हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में। ये हमारे 12th क्लास से होते हैं स्टार्ट, और बीएससी और एमएससी में भी इसका यूज़ होता है। सबसे बेसिक सी चीज़ें हैं ये किसी भी मैट्रिक्स से रिलेटेड और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में जाना था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो आज उसी सीरीज़ में आगे हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइनर्स होता क्या है? द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij is a determinant which is obtained by suppressing the ith row and jth column। यानी कि क्या, माइनर एक तरीके का डिटर्मिनेंट ही होता है और मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट को हम Aij से शो करते हैं। तो माइनर ऑफ द एलिमेंट इज अ डिटर्मिनेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय सप्रेसिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। सप्रेसिंग मीन्स उसको रिमूव करके, उसको नेग्लेक्ट करके। तो Aij एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? किसी भी पर्टिकुलर ith रो या jth कॉलम को सप्रेस करके, यानी कि नेग्लेक्ट करके। और दिस Mij डिनोट द डिटर्मिनेंट ऑफ द n-1 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ Aij एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। और अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो वो जो हमें डिटर्मिनेंट मिलेगा, मीन्स जो माइनर वाला डिटर्मिनेंट मिलेगा, वो n-1 ऑर्डर का होगा। यानी कि 3 है तो वो 2 ऑर्डर का होगा, और 2 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है तो वो 1 ऑर्डर का होगा। तो देखते हैं आखिर क्या है ये। डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा हो, लेकिन ये ऐसा है नहीं। माइनर इज़ अ वेरी इजी थिंग। तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम 1x1 के मैट्रिक्स का देखते हैं। माना मेरे पास 1x1 का कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज 3। ये 1x1 का है, एक ही रो है एंड एक ही कॉलम है। मुझे इसका माइनर निकालना है तो मैं क्या लिखूँगी? एक ही एलिमेंट है तो इसको A11 से शो करा जाता है। तो माइनर निकालना है तो M11 से शो करेंगे, और इस तरीके के डिटर्मिनेंट का साइन। तो इस डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी? M11, यानी कि पहला एलिमेंट 3 ही है और इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो 3 ही निकलेगा। और डिटर्मिनेंट निकालना आप iTip पे देख सकते हैं, लास्ट वीडियो हमने उसी पे पढ़ी थी। तो अब फर्स्ट ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उसका निकालना कुछ नहीं होता, बस जो एक एलिमेंट उसमें रह जाता है वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। तो माइनर जो फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक्स होता है उसका वही नंबर होता है जो उसमें लिखा है। तो अब बात आती है 2x2 ऑर्डर का कैसे निकालेंगे। यहाँ से हम सीखेंगे कि माइनर निकालते कैसे। देखिए, मेरे पास 2x2 ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है, मुझे इसके माइनर निकालने हैं। इसके 4 माइनर आएंगे क्योंकि 4 एलिमेंट है। A11 पोजीशन, 12 पोजीशन, 21 एंड 22। तो सबसे पहले M11 में निकालती हूँ। ऐसे M11 11 हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? ith रो एंड jth कॉलम को सप्रेस करने के बाद हमें जो एलिमेंट मिलेगा वो उसका माइनर होता है। तो यहाँ है 11, यानी कि पहली रो एंड पहला कॉलम को मैं हटा दूँ तो मेरे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा? ओनली 4। तो यानी कि इसका जो M11 माइनर आया वो आएगा 4। इसी तरह M12 निकालती हूँ मैं, यानी कि पहली रो एंड दूसरे कॉलम को हम सप्रेस करेंगे। पहली रो एंड दूसरे कॉलम को अगर मैं सप्रेस करूं तो मेरे पास मिलेगा 3, यानी कि नेक्स्ट माइनर आया मेरा 3। अब M21 निकालते हैं, यानी कि दूसरी रो एंड पहला कॉलम। दूसरी रो एंड पहले कॉलम को अगर मैं सप्रेस करूं तो मुझे मिलेगा 2। तो नेक्स्ट माइनर आया हमारा 2 एंड लास्ट M22 अगर हम निकालेंगे तो दूसरी रो एंड दूसरे कॉलम को जब सप्रेस करेंगे तो मुझे मिलेगा 1।
यानी कि लास्ट माइनर आया मेरे पास 1। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसी का ही रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट आने लगते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 2x2 का कोई मैट्रिक्स है और हमें डायरेक्टली पता लगाना है कि इसके माइनर क्या होंगे, तो रिवर्स में ही उसके एलिमेंट जो होते हैं वो उसके माइनर निकल के आते हैं। अब हम देखते हैं 3x3 के ऑर्डर का कैसे निकालते हैं। ये तो छोटा सा था, लेकिन 3x3 के ऑर्डर का कैसे निकालेंगे। तो सपोज देखते हैं, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, छोटा सा ही लेंगे एंड 3। मुझे इसके माइनर निकालने, इसके तो काफ़ी सारे माइनर आएंगे क्योंकि यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है तो 9 माइनर आएंगे उसके। तो कैसे आते हैं देखते हैं। सबसे पहले M11 निकालते हैं। M11 क्या आएगा, पहली रो एंड पहले कॉलम को सप्रेस करके। पहली रो कौन सी है, ये है, एंड पहला कॉलम कौन सा है, ये है। इसको हमें नहीं लेना है, इसके अलावा जो है वो एलिमेंट हमें लेने हैं। तो पहली रो पहले हम को नेगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास ये वाले सब मैट्रिक्स आएगा, यानी कि 5 3 2 एंड 3 बचेगा। अब ये तो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया, और इसको कैसे फाइंड किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जिसको भी हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखा था। तो क्या 5 3 15 -6 मुझे मिला 9, यानी कि M11 मेरे पास आया 9। इसी तरह M12 निकालते हैं, यानी कि पहली रो एंड दूसरा कॉलम को हमें नहीं लेना है। पहली रो एंड दूसरे कॉलम को मुझे नहीं लेना है, तो मुझे मिलेगा 4 3 1 एंड 3। ये वाला ये एंड ये। इसका क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 -3 यानी कि 9। ये भी हमारे पास 9 आया। अब M13 निकालते हैं, यानी कि पहली रो एंड तीसरे कॉलम को मुझे नहीं लेना है। तो पहली रो एंड तीसरे कॉलम को जब हम नहीं लेंगे तो मेरे पास ये वाला डिटरमिनेंट आएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 मिलेगा। इसी सीरीज़ में हम M21 22 23 एंड 31 32 33 निकाल सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू फाइंड। और डिटरमिनेंट निकालना तो हमें आता ही है, तो कोई मुश्किल बात नहीं। तो इस तरीके से हमारे माइनर्स निकालते हैं। जौन सी रो और जौन से कॉलम को हम माइनर निकालना चाहते हैं उसी को सप्रेस कर देते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट बचते हैं उसी को ही आगे सॉल्व करा जाता है। काफ़ी अजीब सा प्रोसेस है, क्योंकि जिसका हम निकाल रहे हैं उसी को हमें नहीं लेना है, तो इसलिए। अब आगे देखते हैं कोफैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं। कोफैक्टर माइनर से ही रिलेटेड है, माइनर निकालना आना चाहिए, उसके बाद हम कोफैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वी डिफाइन द कोफैक्टर ऑफ AIJ डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ बाय द माइनर विद इट्स प्रॉपर साइन। माइनर हम प्रॉपर साइन के साथ अगर हम लिख दें तो जो हमें एलिमेंट मिलेगा वो ही उसका कोफैक्टर, यानी कि माइनर को अगर हम निकालें और उसको प्रॉपर साइन के साथ लिख दें तो वही उसका कोफैक्टर बन जाता है। बस कमी रहती है तो साइन की, साइन हमें लगाना है एंड हमारा कोफैक्टर बन जाएगा। माइनर हम उसी प्रोसेस से निकालेंगे जो हमने सीखी है, और साइन का रोल हमें देखना है कि साइन का क्या रोल होता है। साइन का रोल कैसे है, मैंने आपको जब हम पिछली वीडियो देख रहे थे तो उसमें यूज़ आया था साइन का। मैंने कहा था कि हम आगे सीखेंगे कि ये साइन का कैसे रोल होता है, कि अल्टरनेट प्लस माइनस कैसे होते हैं। तो वो किस तरीके से होते हैं, -1 की पावर i प्लस j के थ्रू हम निकालते हैं वो साइन। बाकी आगे का जो माइनर होता है जिसको यहाँ पे AIJ से शो कर दिया जाता है, बस वो वैसे ही निकलेगा जैसे अभी हमने सीखा।
तो -1 की पावर i प्लस है, यानी कि कौन से भी पर्टिकुलर रो कॉलम का निकालना है तो उसको ऊपर पावर में ऐड करना है। जो -1 की पावर बनेगी उस हिसाब से जो रिजल्ट आएगा वही उसका साइन बनेगा। और बाकी aij तो हम निकालना जानते हैं, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। लेट अस कंसीडर, मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 1 2 2 2 1 3 3 1। सपोज यही मैट्रिक्स है और मुझे इसके कोफैक्टर निकालने, तो शुरू करते हैं a1 1 निकालना। काम वही है, पहली रो और पहली कॉलम को तो हमें लेना भी नहीं है, बाकी जो बचा है वो से लेना है। लेकिन एक चीज़ और, -1 की पावर i प्लस जे करना है। i प्लस जे यहाँ कितना है, मीन्स 1 + 1। बाकी मेरे पास क्या बचा, 2 1 3 एंड 1। क्या आएगा, -1 का स्क्वायर और यहाँ मिलेगा 2 - 3। -1 का स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव ही आएगा। 2 - 3 -1 मेरा पहला कोफैक्टर है। इसी तरह a12 निकालते हैं। प्रोसेस वही, -1 की पावर i प्लस जे। i प्लस जे मीन्स यहाँ है 1 + 2। और पहली रो और दूसरे कॉलम का तो लेना भी नहीं है, पहली रो एंड दूसरे कॉलम को नहीं लेंगे तो मेरे पास बचेगा 2 1 3 एंड 1। क्या आएगा, -1 का यहाँ क्यूब हो जाएगा एंड 2 - 3 मिलेगा। -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस तो जिंदा ही रहेगा क्योंकि क्यूब है। ऑड पावर्स पे हमें पॉजिटिव मिलेगा एंड इवन पावर्स, ऑड पावर पे हमें नेगेटिव मिलेगा एंड इवन पावर पे हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को आएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस +1, यानी कि a12 जो मिला वो मिला +1। इसी तरह 2-3 और निकालते हैं। a13 यानी कि -1 की पावर 1 + 3 और क्या एलिमेंट मिले, पहली रो एंड तीसरा कॉलम नहीं लेना है, पहली रो एंड तीसरे कॉलम को मुझे नहीं लेना है, मुझे मिलेंगे 2 2 एंड 3 3। तो 2 2 2 2 एंड 3 3 क्या मिलेगा, -1 की पावर 3 + 4 यानी कि इवन पावर, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ आएगा 6 - 6 यानी कि 0। अब निकालेंगे 2 1 का, तो -1 की पावर 2 + 1 एंड दूसरी रोज एंड पहला कॉलम नहीं, दूसरी रोज एंड पहला कॉलम नहीं, तो मुझे मिलेंगे 1 2 एंड 3 1। दूसरी रो एंड पहला कॉलम को अगर हम नहीं लेंगे तो दूसरी रो ये रही एंड पहला कॉलम है, तो 1 2 3 1 मेरे पास एलिमेंट बचेंगे, 1 2 3 एंड 1। अब यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस तो रहेगा ही, साथ में 1 - 6 यानी कि -5 आएगा जो +5 बन जाएगा। इसी तरीके से हम बाकी सारे कोफैक्टर को भी फाइंड कर सकते हैं और उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जो भी हमारे पास बन के आए, मीन्स a11 a12 a13 इसी तरीके से जो भी हमारे पास आएंगे उसको हम इस तरीके से मैट्रिक फॉर्म में बनाकर भी लिख सकते हैं ताकि और क्लियरिफाई होके हमें दिखाई दें कि आखिर क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास आए। तो ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमने नहीं निकाले वो अब निकाल के देखिएगा, आपको और अच्छे से आ जाएंगे कि आखिर कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड लर्न मैथमेटिक्स।